मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में ख़ास खबर आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है और इस वीडियो में आपको बिल्कुल विस्तार से डिटेल से बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लें और अभी अपने मुस्लिम भाइयों के पास शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर हर एक अपडेट सबसे पहले दे रहा हूं और आज भी मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आपको बताने वाला हूं। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आज कोर्ट में पेश होंगे और आप लोग वजीफा करें, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएं। और वहीं पर मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों के दिलों को बहुत गहरी चोट लगी है। यकीनन मुसलमानों को तो बुरा लगा ही है, लेकिन वहीं पर हमारे कुछ हिंदू भाई भी हैं जिनको मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी पर काफी निराशा हुई है, काफी उन्हें दुख हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर कुछ पंडित भी उनके समर्थन में आ गए हैं और कुछ सरदार जी भी उनके समर्थन में आ चुके हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में सरदार जी क्या कहते हैं। करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। गुजरात में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि कुत्तों का जो वक्त चल रहा है वो किन के लिए कुत्ता शब्द बोला गया है, यानी कि समझने वालों ने खुद को कुत्ता समझ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने थाने का घेराव किया कि मुफ्ती साहब ने किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी सरकार का जिक्र नहीं किया, आपने क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात देखो, उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं कि ना तो किसी का नाम था ना जिक्र था, पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब मंच से बोला जाता है कि ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब क्यों नहीं कंप्लेंट होती। और आपको पता है सुरेश चाहंकड़े जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो मुफ्ती साहब के ऊपर सूअर की फोटो लगा करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जुर्म नहीं है? अभी तक तो उनका जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ। तुम एक मुफ्ती के चेहरे पे सूअर की शक्ल लगा करके क्या देश में दंगों का माहौल नहीं बना रहे हो? क्या भड़का नहीं रहे हो? जब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दो। यही समझना पड़ेगा कि देश को नफरत के मुद्दे कौन परोस के दे रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो देश को भाईचारे को खत्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा कि किस तरह से सरदार जी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का समर्थन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अरेस्ट क्यों किया गया, जबकि उन्होंने कोई खतरनाक भाषण नहीं दिया, जबकि उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, फिर भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गिरफ्तार क्यों कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के खिलाफ इस देश में, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा नफरतें होने लगी हैं। और आजकल के जो सोशल मीडिया के कुछ गोदी मीडिया के चैनल हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, मुसलमान को टारगेट करना। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या कहा था? मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब फिलिस्तीन के लिए तकरीर कर रहे थे, उन्हीं और उसी तकरीर के दौरान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कहा था, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और चलते चलते मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने लास्ट में ये शेर पढ़ा था। कौन सा शेर पढ़ा आप लोग ये जानते ही होंगे। जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो वीडियो इस समय बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में हर शख्स के पास ये वीडियो है। किसी ने बहुत ही गलत हरकत की, जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का पूरा वीडियो था उसमें से थोड़ा वीडियो काट कर फिर मुफ्ती सलमान अज़हरी का वो वीडियो शेयर किया और कुछ हिंदुओं के पास जब वो वीडियो पहुंचा उन्होंने उस पर गलत बयानबाजी करके, गलत टिप्पणी करके, यानी कि इस तरह से लिखा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये हिंदुओं के लिए कह रहे हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कहा था कि अभी खामोशी है, शोर आएगा, अभी खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये नहीं कहा कि हिंदू धर्म के लोग कुत्ते हैं या किसी और धर्म के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ये नहीं कहा ये कुत्ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, फिर उन लोगों ने अपने आप को कुत्ता क्यों समझ लिया, फिर क्यों गोदी मीडिया के चैनल आज अपनी हेडिंग पर ये लिखकर चला रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने भड़काऊ भाषण दिया है,
फिर क्यों एटीएस ने यानी कि गुजरात की पुलिस ने क्यों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार कर लिया गया, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को क्यों बंद कर रखा है और अभी तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की कोई बात ही नहीं आ रही है। और हद तो तब हो गई, मैं आप लोगों को बता दूं, जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कल कोर्ट में पेश हुए, उसका क्या मामला हुआ आप लोग सुन लीजिए बड़ा गौर से, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर हर अपडेट मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूं। वहीं पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ कल कोर्ट में क्या हुआ ये भी आप लोग सुन लीजिए। कल कोर्ट में हुआ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब कोर्ट में हाजिर हुए, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद जब वहां एटीएस भी पहुंचा और वहां के जो वकील और वहां के जो जज थे, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर और मांगा गया। यानी कि एटीएस गुजरात पुलिस ने कहा कि हमें 10 दिन की और मोहलत दो, 10 दिन हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को और अपनी रिमांड पर लेंगे। जी हां दोस्तों, उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, उसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम 10 दिन का टाइम तुम्हें नहीं दे सकते, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का वक्त है, तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से जो भी पूछताछ करना चाहते हो 1 दिन में पूछताछ कर लो। जी हां दोस्तों, यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि सिर्फ 10 सेकंड का वीडियो, सिर्फ एक शेर जो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बोला था कि अभी खामोशी है, शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा भी दौर आएगा, उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी के इस शेर को लेकर एटीएस जो है 10 दिन का समय मांग रही है। 10 दिन का वक्त क्यों मांग रही है दोस्तों? क्या एटीएस 10 दिन में इस शेर का जो है अंदाजा लगा पाएगी कि ये शेर सही है या गलत है? जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जब गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने साफ साफ पुलिस से कहा था कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मेरा जुर्म क्या है? तो पुलिस वालों ने कहा था कि तुम्हारा जो एक वीडियो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो मुफ्ती साहब ने कहा पहले तुम उस वीडियो को देख लो, पूरी उसकी छानबीन करो, अगर तुम्हें लगे कि मैंने गलत बोला है तो मैं बिल्कुल हाजिर हूं तुम्हारे साथ चलने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर मुसलमानों के लिए कोई इंसाफ ही नहीं है। पुलिस वालों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पकड़ा और घाटकों पर थाने में ले गई। उसके बाद दोस्तों आपने वीडियो देखे होंगे कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में कितनी मुसलमानों की भीड़ जमा हो गई, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे रहनुमा, हमारे जो इस वक्त के सबसे ज्यादा अच्छे मुफ्ती हैं वो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हैं, जो इस वक्त नामूसे रिसालत के लिए सर चढ़कर बोल रहे हैं। क्या कोई और बोल रहा है दोस्तों? नहीं। और मैं आपको बता दूं 2 साल पहले यही हुआ था मौलाना कमर गनी उस्मानी के साथ। वो भी क्या बोल रहे थे? वो भी लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि जो भी हमारे नबी पर बोलेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जो भी हमारे नबी की गुस्ताखी करेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, यही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मिशन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हर मुसलमान अपने दिल में ये बात ठान ले कि उसके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत उसके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तो यकीनन इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुसलमान की कहीं पर हार हो ही नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, अगर दुनिया में कोई भी चीज अहम है, कोई भी चीज जरूरी है, तो मुसलमान के लिए रोटी खाना से ज्यादा जरूरी हुजूर की मोहब्बत है। क्योंकि जब तक मुसलमान कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अपने माँ बाप, अपने बेटे, अपनी बीवी, यहाँ तक कि दुनिया के हर इंसान से ज्यादा मोहब्बत प्यारे आका के लिए नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यही बयान हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कर रहे हैं। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बयान कोई गलत नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने आज तक कोई जुमला गलत नहीं बोला है। वहीं पर मैं 1000 वीडियो आपको ऐसे दिखा दूंगा सोशल मीडिया पर जो कि मुसलमानों के लिए भड़काऊ भाषण देती हैं। कोई ये कहता है कि मुल्ला काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, कोई ये कहता है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाओ, तो कोई बाबरी मस्जिद को गिराता है, तो कोई ज्ञानवापी मस्जिद जहां पर लिखा हुआ है वहां पर ज्ञानवापी मंदिर लिखता है। आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा कि किस तरह से ये वीडियो भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो बोर्ड है वहां पर ज्ञानवापी मंदिर लिख दिया गया, जहां पर मॉस्क लिखा हुआ था वहां पर टेंपल लिख दिया गया। दोस्तों आपने सुना क्या उस शख्स के साथ कोई कार्रवाई हुई? क्या उस शख्स को पुलिस ने पकड़ा? क्या एटीएस ने उसको पकड़ा? नहीं पकड़ा। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि इस देश में अगर मुसलमान थोड़ा सा भी जुर्म कर दे, जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए बोल रहे थे, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने की वजह क्या है वो भी आज समझ सकते हैं। गिरफ्तार करने की वजह यह है क्योंकि ये दुनिया जानती है, ये हिंदुस्तान जानता है कि मुसलमानों का इस वक्त जो रहनुमा है, मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलने वाला जो इस वक्त वाहिद शख्स है
मुफ्ती सलमान अजहरी, जो कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत यानी कि नबी की मोहब्बत में मर मिटने वाला जो इस वक्त शख्स है वो मुफ्ती सलमान अजहरी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज से 2 साल पहले जब नरसिंहानंद ने चैलेंज किया था, जब नरसिंहानंद प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां दे रहा था, तो दोस्तों कोई सामने नहीं आया। कौन सामने आया? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सामने आए थे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ही चैलेंज दिया था कि अगर तुझे इतना गुरूर है अपने ऊपर, अगर तुझे इतना ही घमंड है अपने ऊपर, तो आजा दिल्ली के रामलीला मैदान में और मैं भी आऊंगा। तारीख तेरी मर्जी से रहेगी, डेट तेरी मर्जी से रहेगी, आऊंगा मैं भी, आना तू भी। मैं अपनी किताब कुरान शरीफ को लेकर आग में कूदूंगा और तू अपनी जो चाहे किताब को लेकर आग में कूद जाना। फिर देखते हैं कि कौन जिंदा बचता है और कौन आग में जलकर भुन जाता है। दोस्तों तारीख गवाह है। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, YouTube पर ये देख सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उस दिन पहुंचे थे जिस दिन नरसिंहानंद ने वो डेट लगाई थी कि इस दिन दिल्ली आ जाओ। दोस्तों जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उस दिन जुमे की नमाज थी और जुमे की नमाज हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने दिल्ली की जामा मस्जिद में पढ़ाई, उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद देखा यह गया कि नरसिंहानंद उल्टे पैर भागा, यानी कि वहां पर दूर दूर नरसिंहानंद का कोई पता ही नहीं था। क्योंकि दोस्तों यहां पर हमें यह मालूम चलता है कि इस्लाम की जीत हो चुकी है और यही मुसलमानों के साथ आज हो रहा है। यानी कि जो शख्स सबसे ज्यादा मुसलमानों का सपोर्ट कर रहा है, मुसलमानों को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये सरकार, ये प्रशासन उसकी टांग खींचने पर लगी है। दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ का जो हिंदुस्तान का इस वक्त का माहौल है कितना खतरनाक होता जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का आज जो है फिर पेशी होना है। कहां? कोर्ट में पेशी होना है और आप लोग दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिलीज हो जाएं। आप कमेंट बॉक्स में अभी लिखें, फौरन लिखें रिलीज मुफ्ती सलमान अजहरी, या फिर आप ये लिखें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। अभी ये कमेंट में जरूर होना चाहिए। मुझे 1000 कमेंट इस वीडियो में चाहिए जो कि लिखे हुए हो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। हम यहाँ के प्रशासन से, हम यहाँ के सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि वो इस पर एक्शन ले, वो इस पर बयान दे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। क्योंकि दोस्तों उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बिल्कुल हमारे रहनुमा हैं और हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो नबी से इश्क करना सिखाते हैं, नबी से मोहब्बत करना सिखाते हैं। और यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सपोर्ट में एक उलमा नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हजारों उलमा अब उठ खड़े हुए हैं और हजारों उलमाओं का ये कहना है कि अगर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा नहीं किया जाएगा तो हम भी जेल भर देंगे, यानी कि जेल भरो आंदोलन हम शुरू कर देंगे और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को तुम्हें रिहा कर देना चाहिए। अभी परसों हुई जो एक जलसा हुआ था मुंबई के अंदर, वहां पर मौलाना सैयद शबाहत मियां साहब ने बयान दिया कि तुम लोग क्या समझते हो, इस्लाम को मिटा दोगे? इस्लाम को एक एक करके अगर तुम मौलानाओं को पकड़ के इस्लाम को मिटा दोगे, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुमने हमारे कायद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया है, उनकी रिहाई जल्द से जल्द होना चाहिए। यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? अगर वो इसी तरह से चुप्पी साधे हुए बैठे रहे तो यकीनन हम रोड पर आएंगे और जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और ये पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और उसके बाद जो होगा वो आप खुद ही देख लेंगे। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के साथ किस कदर यहाँ पर जुल्म हो रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उस वीडियो में ये कहा था कि फिलिस्तीन में जो जुल्म हो रहे हैं ये इजरायली क्या समझते हैं कि फिलिस्तीन को मिटाकर रख देंगे, इस्लाम को मिटाकर रख देंगे। मैं आपको बता दूं यहूदियों का जो मिशन है, यहूदियों का जो असली मिशन क्या है कि वो इस्लाम को इस दुनिया से मिटाना चाहते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस्लाम दुनिया से मिट जाएगा? नहीं दोस्तों, अगर इस्लाम दुनिया से मिटता तो वो करबला में ही मिट जाता, इस्लाम करबला में ही इस्लाम खत्म हो जाता। लेकिन दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को वो लचक दी है, इस्लाम को वो फितरत दी है दोस्तों कि जितना इसको दबाओगे उतना ही उभरता हुआ चला जाएगा। यह है इस्लाम की फितरत। इसलिए कोई भी शख्स इस उसमें ना रहे कि हम इस्लाम को मिटा देंगे। और यहूदियों तुम क्या समझते हो कि इस्लाम को मिटा पाओगे? कभी भी इस्लाम नहीं मिटने वाला है। चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पूरी दुनिया मिलकर जोर लगा ले, लेकिन इस्लाम का खात्मा कभी नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह यूज करते हैं वहां पर उल्टी सीधी पोस्ट डालते हैं तो उस पोस्ट को आप रिलीज करने से पहले, पोस्ट को आप पब्लिक करने से पहले 100 बार पढ़ लें, उसको 100 बार समझ लें और देख लें कि किस तरह से जो पोस्ट है वो सही है या गलत है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो एक पोस्ट थी वो हजारों लोगों ने शेयर की,
कौन सी पोस्ट कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 10 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया है। लोगों ने अपने अपने स्टेटस लगा लिए, तो ये बहुत ही गलत बात है। और मैं उन यूट्यूबरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये गुजारिश करूंगा जो कि आज के दौर में दंगा ही फैला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो ये वीडियो था, ये किसी शख्स ने थोड़ा सा कट करके वायरल किया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद ये जब वायरल हुआ और कुछ हिंदुओं ने कंप्लेन की और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप जो है इस वक्त YouTube यूज कर रहे हैं, YouTube चैनल चलाते हैं, तो आप कोई भी वीडियो डालें तो इस तरह से ना डालें जो कि भड़काऊ वीडियो लगे, हमें भड़काऊ भाषण लगे। फिर भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कोई भी वीडियो, कोई भी लेक्चर, कोई भी तकरीर भड़काऊ नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हर तकरीर बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा होती है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और आगे इंशाअल्लाह जो खबर आएगी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर सबसे पहले मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी हां, उससे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने भाइयों में। अभी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट हैं वहां पर जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।